Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. Welcome to another episode of Technical Analysis Series. आज की वीडियो के अंदर हम रिजेक्शन और रिएक्शन के बारे में बात करेंगे. प्लीज इस वीडियो को पॉज करके ये ट्रेड डिस्क्लेमर पढ़ लें ताकि हम वीडियो में आगे बढ़ सकें. Today's topics to cover: what is rejection, rules for seeing rejection, examples of rejection, and live explanation on TradingView. So, number one is, what is rejection? In simple words, rejection is picking off loss of limit orders and forming a bullish or bearish candle at support and resistance level. अगर सादा अल्फाज में अगर आपको मैं बताऊं रिजेक्शन के बारे में, तो रिजेक्शन तब किसी प्राइस को मिलती है, एक विक तब फॉर्म होती है जब प्राइस एक ऐसे लेवल के ऊपर पहुंचे जहां पे ऊपर बहुत ज्यादा लिमिट ऑर्डर्स बाइंग के और सेलिंग के, वेदर डिपेंड करता है सपोर्ट लेवल है या रेजिस्टेंस लेवल है. अगर सपोर्ट है तो वहां पे बहुत से बाइंग ऑर्डर्स पड़े होंगे जिसको पिक करने से प्राइस के अंदर एकदम से एक राइज आता है, और राइज आने के बाद एक वहां पे बुलिश और बेरिश कैंडल फॉर्म होती है सपोर्ट के लिए और बेरिश कैंडल फॉर्म होती है रेजिस्टेंस के लिए. तो उसको हम एक रिजेक्शन कंसीडर कर सकते हैं. Rejection is also very helpful thing to take note while entering a trade. Rejection किसी भी अपने ट्रेड में एंटर करने से पहले इस चीज को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हमें बेनिफिट देता है. Usually when price tries to move in a direction but gets a bounce from key level in opposite direction is called rejection. तो रिजेक्शन असल में होती क्या है? जब प्राइस किसी डायरेक्शन में एक डंप लेती है या एक ड्रॉप लेती है, एक डायरेक्शन में मूव करती है और उस की लेवल पे बाइंग ऑर्डर्स होते हैं या बायर्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि प्राइस को अपसाइड पे बाउंस करते हैं या पुश देते हैं, तो प्राइस जिस डायरेक्शन से आई होती है उसके ऑपोजिट में चली जाती है, तो उस की लेवल से जो चीज फॉर्म हुई होती है उसको रिजेक्शन कहते हैं. रिजेक्शन कैन बी सीन थ्रू कैंडलस्टिक्स व्हेन दे फॉर्म अ वेरी डिसेंट लार्ज विक विद कॉम्बिनेशन ऑफ नाइस बुलिश एंड बेरिश कैंडल. रिजेक्शन कैंडलस्टिक्स के थ्रू हमें मालूम होती है कि जब प्राइस के अंदर कोई लॉन्ग या डिसेंट साइज की लॉन्ग विक, एक बहुत सी बड़ी विक नहीं, एक डिसेंट साइड की अच्छी बड़ी विक कॉम्बिनेशन के साथ फॉर्म हो बुलिश और बेरिश कैंडल के, तो वो हमारे पास रिजेक्शन हमें दिख सकती है. रूल्स फॉर सीइंग रिजेक्शन. द रिजेक्शन फ्रॉम की लेवल डिपेंड्स अपॉन कैंडल फॉर्मेशन. रिजेक्शन जो होती है की लेवल से एक उसकी कैंडल की फॉर्मेशन पे डिपेंड करती है. ये एक रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिल रही है, इसकी कैंडल पे डिपेंड करता है कि ये कैंडल रिजेक्शन वाली है या नहीं, और ये कैंडल सपोर्ट से रिजेक्शन दे रही है, ये रिजेक्शन वाली कैंडल है या नहीं. वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो आप डिटेल में इसको अच्छे से समझ सकेंगे. प्राइस कैन ईदर गिव रिजेक्शन विद लॉन्ग विक कैंडल्स और विद लार्ज बॉडी कैंडल्स. बाजू का प्राइस रिजेक्शन जब देना चाहती है तो वो बहुत बड़ी विक वाली कैंडल से और उसके कॉम्बिनेशन के साथ एक लार्ज बॉडी कैंडल के साथ भी दे सकती है, ग्रेवस्टोन डोजी के साथ दे सकती है, ड्रैगन फ्लाई डोजी या डोजी कैंडल्स के साथ या इंगल्फिंग कैंडल्स के साथ हमें रिजेक्शन दे सकती है. द रिजेक्शन ऑफ की लेवल ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम फैक्टर. और किसी भी लेवल से रिजेक्शन अगर मिलने लगी है तो वो रिजेक्शन वॉल्यूम के साथ बहुत डिपेंड करती है. वॉल्यूम का किसी भी लेवल पे रिजेक्शन देते वक्त इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी है. ये सपोर्ट लेवल की प्राइस आ रही थी, प्राइस ड्रॉप लेते हुए आ रही थी. अब इस कैंडल के अंदर जो वॉल्यूम है लेट से 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन था, तो जिस कैंडल ने सपोर्ट लेवल को टच किया और जिसने रिजेक्शन दी है, इस कैंडल के अंदर प्रीवियस 10 to 15 कैंडल से वॉल्यूम ज्यादा होना बहुत जरूरी है. अगर इन सब में 2 मिलियन 1 मिलियन 3 मिलियन है तो इस वाली कैंडल के अंदर एटलीस्ट 10 मिलियन या 12 मिलियन या 13-14 मिलियन का वॉल्यूम होना जरूरी है. मींस जिस कैंडल में रिजेक्शन मिल रही है उस कैंडल के अंदर वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से बहुत ज्यादा होना जरूरी है या वॉल्यूम स्पाइक होना बहुत जरूरी है. द मेन थिंग फॉर एक्सपेक्टिंग अ रिजेक्शन फ्रॉम लेवल is you must have correct and precise level of support or resistance. अब मेन थिंग जो यहाँ पे हमने देखनी है कि किसी लेवल ऑफ सपोर्ट या किसी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिलेगी या रिजेक्शन मिल सकती है. रिजेक्शन मिलने से पहले हम उसको जज कर सकते हैं कि नहीं कि यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी या नहीं. एक तो वो वॉल्यूम फैक्टर पे डिपेंड करता है, और दूसरा कि आपका जो लेवल ऑफ सपोर्ट है या लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वो करेक्ट है या नहीं, वो प्रिसाइज है या नहीं. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि प्राइस आपका सपोर्ट लेवल
एक्यूरेट नहीं होता या वो प्रिसाइज नहीं होता, तो प्राइस उसके ऊपर आके 2-4 कैंडल्स की विक लगाती है, कंसोलिडेशन करती है और प्राइस वहां से उसको तोड़ के नीचे चली जाती है। तो वह हैरान हो जाते हैं कि जी हमारा लेवल क्यों टूट गया, ये तो मैंने अच्छा मार्क किया था। अगर आपका लेवल ऑफ सपोर्ट इंपॉर्टेंट है तो प्राइस जब भी ड्रॉप लेके आ रही है, लेवल ऑफ सपोर्ट लेट से इंपॉर्टेंट है या एक्यूरेट है, प्राइस जब ड्रॉप लेके आएगी तो उस लेवल ऑफ सपोर्ट के ऊपर वॉल्यूम इंक्रीज होगा। लाइक 1 मिलियन 2 मिलियन वॉल्यूम चलता आ रहा है, जैसे ही आपके लेवल ऑफ सपोर्ट के करीब आई प्राइस में एग्जीक्यूशन तेज हुई, लाइक अप एंड डाउन थोड़ा स्पीड से हुआ और वॉल्यूम इंक्रीज करना शुरू हो गया। मींस इस जगह के ऊपर कुछ है, आपकी सपोर्ट लेवल जिधर मार्क की है इस जगह के ऊपर वाकई सपोर्ट है, तभी बाइंग और सेलिंग की ट्रांजैक्शंस इंक्रीज हो गई हैं। ऑलराइट, सो ये एक एग्जांपल है रिजेक्शंस की। अब आप देख सकते हैं ये लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था, प्राइस अप ट्रेंड में आई इस कैंडल के अंदर। अब ये आप क्लियरली पता लग सकता है रेजिस्टेंस के पहले इस कैंडल में क्या कहते हैं स्पाइक या कैंडल की बॉडी बहुत बड़ी थी, तो इसका मतलब इसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा है। और नेक्स्ट कैंडल ने टच किया और टच करते ही साथ ही रेड होके क्लोज हो गई, मीन इससे अच्छा रिजेक्शन मिला। और इन दो कैंडल्स के कॉम्बिनेशन से हमें ये पता लगा कि ये बेरिश हरामी कैंडल्स पैटर्न फॉर्म हो रहा है और इसने रेजिस्टेंस के बाद एक ड्रॉप दे दिया। और लेट इसी तरह बेरिश इंगल्फिंग कैंडल्स पैटर्न के साथ हम रिजेक्शन को देख सकते हैं। प्राइस अप ट्रेंड में लेती है रेजिस्टेंस लेवल को और बेरिश इंगल्फिंग कैंडल फॉर्म किया, लाइक ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर दिया, इसको खा लिया और प्राइस ने अपना ट्रेंड रिवर्स कर दिया। ये आपको मैं एग्जांपल 2 कैंडल्स के साथ दे रहा हूँ और 3 कैंडल्स के साथ। जो सिंगल वाली एग्जांपल है वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, उनके अंदर डिटेल में कुछ चीजें बताने वाली है तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। उसके बाद सेम बुलिश कैंडल्स पैटर्न के लिए प्राइस ड्रॉप लेके आती है, इंक्रीज इन वॉल्यूम था सपोर्ट लेवल पे, बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न फॉर्म किया और प्राइस ने ट्रेंड या एक पुल बैक कंटिन्यू किया अपसाइड के ऊपर, लाइक जिस डायरेक्शन से प्राइस आई थी उसके ऑपोजिट चली गई। सेम यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के साथ रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ किया और प्राइस अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर गई। When to not consider a rejection, रिजेक्शन हमने कब नहीं देखनी, लाइक प्राइस हमारे सपोर्ट लेवल के ऊपर आई है और प्राइस वहां से रिजेक्शन वगैरह देती है, तो वो हमने उसमें अंदर ट्रेड में एंटर क्यों नहीं करना। वो सिनारियोज, समटाइम्स देयर विल बी अ लॉन्ग फिक्स टचिंग योर एरिया ऑफ एस एंड आर बट इवेंचुअली इट विल ब्रेक इट आउट बाय। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि प्राइस एक लॉन्ग विक फॉर्म करती है आपके लेवल ऑफ सपोर्ट के ऊपर। अगर उस लेवल ऑफ सपोर्ट के ऊपर आपका प्रीसेट ऑर्डर लगा है देन वेल एंड गुड, आपका ऑर्डर वो पिक हो जाएगा और प्राइस क्विकली आपको एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर देगी। बट अगर आपका वहां पे प्रीसेट ऑर्डर नहीं लगा और आप वेट कर रहे थे रिजेक्शन मिलने का या कैंडल क्लोजिंग का, तो आप वहां पे देखते हैं कि एक बहुत बड़ी लंबी सी विक लगी है, तो आप उसको ट्रेड ना करें। उसका मतलब ज्यादातर यही होता है, जो कि नेक्स्ट पॉइंट भी है, व्हेन देयर इज अ मैसिव वॉल्यूम कैंडल विद लॉन्ग विक डू नॉट ट्रेड इट बिकॉज sometimes price can start to fill the gap of candle's shadow which is called as wick fill। तो बाजू का प्राइस इस तरह करती है कि जो विक के दौरान जो गैप आया होता है, लाइक आपको मैं इसकी ट्रेडिंग व्यू पे एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप डेली लेवल के साथ रिजेक्शन दी। अब ये जो विक है ये मैसिव और अच्छी खासी बड़ी विक है, लाइक 5% की ये खाली विक है। तो अगर आपका प्रीसेट ऑर्डर इस लेवल के ऊपर लगा हुआ था तो अच्छी बात है, दैट इज वेल एंड गुड, आपका ऑर्डर पिक हो गया था और आपको क्विकली एक 6% का बाउंस 7% का बाउंस मिल गया था। बट अगर आपका यहाँ पे ऑर्डर नहीं लगा था और आप इस तरह की कोई सिनारियो देखते हो, लाइक लॉन्ग विक, एक तो रिजेक्शन दी है, दूसरा उस कैंडल का साइज और मोमेंटम भी बहुत अच्छा खासा है, लाइक प्रीवियस में एक क्लियर पता लग रहा है कि प्राइस में एक ये ड्रॉप आया है, तो ऐसे सिनारियोस के अंदर ट्रेड लेने से अवॉइड करना चाहिए, विक फिल का वेट करना चाहिए। विक फिल इज के अगर मैं ये लो से इसके हाई तक एक गैप खींचा है तो ये आप देख सकते हैं ये एक गैप है अच्छा खासा, ठीक है, इस विक का। अब जरूरी नहीं है कि प्राइस इस तरह की विक लगाने का, आमतौर पे ऐसा होता भी नहीं कि प्राइस विक लगाने के बाद यहीं से इतना बड़ा ऊपर चली जाए, प्राइस इस विक को फिल करने जरूर आती है, ठीक है जी। लाइक ये जो गैप फॉर्म हुआ होता है इस गैप को जरूर फॉर्म करती है, बाजू का इस गैप से नीचे चली जाती है और न्यू विक भी लगा देती है, लेकिन बाजू का प्राइस इस गैप को फिल करती है, लाइक ऑलमोस्ट फिल करके यहाँ से ऊपर चली जाती है, लाइक कि ये जो गैप होता है यहाँ पे वो थोड़ा रह जाए,
ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन ट्रेडिंग व्यू। अभी आपको इसकी मैं रिजेक्शन की कई लाइव एग्जांपल्स हैं जो रियल चार्ट के ऊपर है, वो एग्जांपल आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर दिखा सकता हूं ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। सो ये हम आ गए बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, ये इथेरियम के चार्ट के ऊपर ट्रेडिंग व्यू पे। अब आप देख सकते हैं कि ये एक डेली लेवल यहाँ से हमारे पास एक फॉर्म हुआ था। डेली लेवल्स कैसे मार्क कर सकते हैं ये आप पहली वीडियो के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको रिजेक्शन दिखाऊंगा कि रिजेक्शन को देखना कैसे। सो सबसे पहले मैं जिस टाइम फ्रेम को प्रेफर करता हूँ रिजेक्शन के लिए वो है 15 मिनट का। ठीक है, अब ये डेली लेवल मेरे पास चल रहा है, अभी तक ये अनटैप है, ये मेरा की लेवल ऑफ इंटरेस्ट है जिधर से मैं ट्रेड सेटअप एक ढूंढूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं आपको टेस्टिंग मोड की तरह दिखाता हूँ कि नेक्स्ट कैंडल्स फॉर्म होती जा रही हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्राइस हमारे की लेवल के करीब आई है। अब इसने टैप नहीं किया, इसको इसको फ्रंट रन किया है, लाइक इसको टच नहीं किया, तो स्टिल दिस इज नॉट अ ट्रेडेबल लेवल फॉर मी। जब तक ये टच नहीं हो जाता मैं वहां पे रिजेक्शन देखूंगा। अब मैंने रिजेक्शन देखने के लिए यहाँ पे क्या देखना है कि प्राइस इसको टच करे और प्राइस की कैंडल नीचे आके क्लोज हो जाए, और उस कैंडल के अंदर जो वॉल्यूम है वो प्रीवियस कैंडल से अच्छा खासा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे चेक करते हैं प्राइस रेंज करती है, और इस कैंडल ने फॉर्म किया है रिजेक्शन कैंडल। और आप देख सकते हैं कि ये ग्रेवस्टोन डोजी हमारे रेजिस्टेंस लेवल को, डेली लेवल को टच करके आ रही है। तो अब इसके अंदर जो हमने की चीजें देखनी है वो है एक तो वॉल्यूम फैक्टर, लाइक ये यहाँ पे वॉल्यूम नजर आ रहा है कैंडल, जिस कैंडल के ऊपर मैं रख रहा हूँ तो यहाँ पे वॉल्यूम शो हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 11,000 20,000 22,000 वॉल्यूम था, और जिस कैंडल ने लेवल को टच किया, लाइक ये वाली रेड कैंडल, इसके अंदर 101 या 1 लाख वॉल्यूम था। ठीक है, इसका मतलब क्या, प्रीवियस सारी कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम इसके अंदर आया है, तो वॉल्यूम फैक्टर रिजेक्शन के लिए कंप्लीट हो गया। दूसरा, कैंडल फॉर्मेशन हमारे पास डोजी है, ग्रेवस्टोन डोजी है, विच इज अ बेरिश कैंडल, सिंगल कैंडल जिसने रिजेक्शन की एक लॉन्ग विक फॉर्म की है। तो हम इसको, और रेड कलर में, तो हम इसको रिजेक्शन कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर हम इस ट्रेड को कंसीडर करें और यहाँ पे हम एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन करें इस कैंडल की क्लोजिंग पे, ठीक है, और इसका स्टॉप लॉस लगाते हैं हम इस हाई के ऊपर, जो हाई लगा, और टेक प्रॉफिट अपना। ठीक है, तो उसके बाद प्राइस जिस कैंडल में 1 लाख वॉल्यूम आया था उसके बाद से वॉल्यूम दोबारा से डिक्लाइन करना शुरू कर दिया, मतलब दिस इज अ कंफर्म रिजेक्शन। और उसके बाद प्राइस, ठीक है, उसके बाद प्राइस यहाँ से गिरना शुरू, यहाँ से देख सकते हैं आप क्लियर कट कि प्राइस लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो दिस इज अ क्लियर बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर। और उसके बाद हमारा टेक प्रॉफिट फाइनली हिट कर देती है। और ये दूसरी एग्जांपल है डॉट की वीकली लेवल से रिजेक्शन के लिए। बाज़ औक़ात इस तरह का सिनेरियो भी हमारे पास बन जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ से देख सकते हैं प्राइस के अंदर वॉल्यूम कम था, यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको, वॉल्यूम 15,000 13,000 25,000 का था। अब जिस कैंडल ने लेवल को टच किया वो 154 लैक्स इसके अंदर वॉल्यूम था। ठीक है, वॉल्यूम स्पाइक तो था, लेकिन दूसरी हमारे पास जो रेड फ्लैग है, वो जो कैंडल क्लोज हो रही है वो हमारे लेवल ऑफ इंटरेस्ट से नीचे क्लोज हो रही है। ये हमारे पास एक रेड फ्लैग है कि लेवल हमारा ब्रेक हो रहा है, तो मे बी प्राइस इस लेवल से रिजेक्शन ना दे या पुल बैक ना दे और यहाँ से गिर जाए। ठीक है, और उसके बाद अगली कैंडल में हमें फुल बॉडी कैंडल तकरीबन क्लोज उस लेवल के नीचे दे दी है, और उसके बाद इवेंचुअली प्राइस क्या करती है, पुल बैक लेके ड्रॉप कर जाती है और हमारे लेवल ऑफ सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस होल्ड करना शुरू कर देती है। सो इस तरह का जो सिनेरियो, या लेवल से नीचे कैंडल क्लोज हो जाए, वॉल्यूम फैक्टर इसके अंदर था लेकिन लेवल से नीचे कैंडल क्लोज हो गई, तो दिस इज नॉट अ रिजेक्शन, दिस इज क्लियर कट आ रेड फ्लैग इंडिकेशन कि ये लेवल ब्रेक होने वाला है। उसके बाद ये हमारे पास जी एक डेली की एटम की एग्जांपल है। देख सकते हैं ये डेली लेवल प्राइस अप ट्रेंड में थी, उसके बाद प्राइस आ रही है मोमेंटम के साथ, ये प्राइस आप गए मोमेंटम के साथ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस आ रही है मोमेंटम के साथ, ये हमारे पास होता है एक रेड फ्लैग। बेशक ये हमारा की लेवल ऑफ इंटरेस्ट है जिसके ऊपर हमने विक देखनी है, ठीक है, लेकिन अगर प्राइस इस तरह रेड मोमेंटम के साथ आ रही है और कंटिन्यूअस रेड कैंडल्स के साथ आ रही है, सो ये हमारे पास एक रेड फ्लैग है कि प्राइस इस लेवल से रिजेक्शन ना दे, क्योंकि प्राइस के अंदर एक
स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ रहा है, तो ये लेवल पॉसिबल है कि ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो चीजों का वेट करना है, या तो हमारे पास एक रेंज इस लेवल के करीब फॉर्म हो, ठीक है, लाइक की प्राइस मोमेंटम के साथ आई, यहाँ पे थोड़ी सी रेंज फॉर्म करे, उसके बाद अगेन कोई विक फॉर्म करे, जिसके बाद हम एक लॉन्ग ट्रेड एंट्री फॉर्म कर सकते हैं। लाइक ये रेंज हमारे पास एक निशानी होती है कि ये जो मोमेंटम आया था ये खत्म हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे एग्जांपल में हम चेक करते हैं, प्राइस डाउन ट्रेंड के साथ आई, लेवल की लेवल ऑफ इंटरेस्ट को हमारे टच किया, बट एक मोमेंटम ज्यादा था और विक फॉर्म हुई, लेकिन मोमेंटम ज्यादा तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। अगर यहाँ से प्राइस ऊपर चली जाती है, इट डजेंट मैटर, मैं इसको हैप्पीली मिस कर सकता हूँ इस ट्रेड को। ठीक है, उसके बाद ये रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन, अब इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक रेंज फॉर्म हो रही है। उसके बाद प्राइस रेंज करती है और ये प्राइस ने एक रिजेक्शन फॉर्म की। ठीक है, तो इस कैंडल, ये विक फॉर्म हुई, ये हैमर की कैटेगरी के अंदर कैंडल आती है हमारे पास, और ये कैंडल हमारे पास गवाही देती है कि यहाँ से रिजेक्शन मिली है। और दूसरी चीज कॉन्टेक्स्ट हमारे पास ये है कि प्राइस जिस मोमेंटम से आ रही थी वो खत्म हो गया है और प्राइस ने यहाँ पे रेंज फॉर्म की है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बुलिश की निशानी है। अब यहाँ पे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री लें, स्टॉप लॉस बिलो द लो, और टेक प्रॉफिट्स अपने दिस हाई टू दिस लो फिप्स लगा के हम अपना टेक प्रॉफिट्स फाइंड कर सकते हैं। लाइक 0.3825 आगे ये हमारे टेक प्रॉफिट्स हैं, 0.5 हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट लेट से हो सकता है, और वो नेक्स्ट कैंडल में हिट हो गया, थर्ड टेक प्रॉफिट भी हिट हो गया। तो इस तरह से हम एक रिजेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ रहा हो तो हमने रिजेक्शन का वेट नहीं करना, हमने वहां पर रेंज फॉर्म होने का वेट करना है, जिससे हमें एक कोई और रिजेक्शन मिल सके। बिटकॉइन का चार्ट वीकली लेवल, हमारे पास की लेवल ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, प्राइस रेंज करती है काफी देर, बिटकॉइन का वीकली लेवल आ रहा है हमारे पास, प्राइस काफी देर रेंज करती है, प्राइस हमारे लेवल ऑफ इंटरेस्ट के पास गई। यहाँ पे हमारा बायस ये है कि प्राइस अगर इसको टच करेगी और बेरिश कैंडल फॉर्म करेगी तो हम इस ट्रेड के अंदर एंटर करेंगे। दूसरी चीज ये, एक तो हमने रिजेक्शन देखनी है, उससे पहले हमने ये देखना है यहाँ पे बहुत बड़ा बेरिश मोमेंट, बुलिश मोमेंटम ना हो, लाइक कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल्स ना हो। ठीक है, तो हम उस रिजेक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे, हम वहां पे एक रेंज फॉर्म होने का वेट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जी होता क्या है, प्राइस स्पीड के साथ आती है, लेवल को टच करती है, देख सकते हैं यहाँ पे बुलिश मोमेंटम नहीं है, रेड और ग्रीन का मिक्सचर है, मतलब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं था। और उसके बाद वॉल्यूम भी अगर आप देख सकते हैं 32 कॉन्ट्रैक्ट्स, 50, 32, 64, जिस कैंडल ने टच किया उसके अंदर 170 कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पे आप वॉल्यूम देख सकते हैं 170 कॉन्ट्रैक्ट्स का वॉल्यूम है। ये हमारे पास रिजेक्शन, ये शॉर्ट रेट एंट्री, स्टॉप लॉस अबव द हाई, और टेक प्रॉफिट हमारे पास फिब लेवल्स के साथ इजीली मिल सकता है। हमारा टेक प्रॉफिट 1, 2, 3 एंड 4, तीसरा टेक प्रॉफिट भी हिट। ठीक है, तो इस तरह आप रिजेक्शन को जज कर सकते हैं, रिजेक्शन को। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन। अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल है, मुझसे डिस्कॉर्ड के ग्रुप में पूछ सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।